ख्वाब में मुर्दा देखना। बाज लोग कहते हैं कि हमने अपने ख्वाब में अपने वालिद को देखा है, अपनी वालिदा को देखा है, अपने भाई को देखा है, अपने फलां रिश्तेदार को देखा है। तो इसकी ताबीरर जो है इसी तरह शादी देखना। शादी देखने की भी ताबीरर बाज लोग की ख्वाब में हम बबिस्तरी करते देखना। यानी कोई लड़का देखता है वो किसी लड़की के साथ जो है वो जिस्मानी ताल्लुकात, या फिर लड़की देखती है वो किसी नाहरम। नंबर 4 पर सांप या बिच्छू देखना ख्वाब में। खुद को मरता हुआ देखना, यानी इंसान खुद की मौत देखे। अच्छा, इसकी बाज लोग ये भी ताबीर निकालते हैं कि अगर कोई शख्स खुद की मौत देखता है ख्वाब में, 10 ऐसे ख्वाब जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए अगर इन ख्वाबों में से कोई एक ख्वाब भी आप देखते हैं तो आप उसका गौरन हल निकालें। और ऐसा ना हो कि आपके इल्म में ही ना हो और आप किसी बड़ी मुसीबत गिर किसी बड़ी परेशानी में मुब्तला होने वाले हों, किसी बड़ी आजमाइश का शिकार हो जाएं। आप अगर इनमें से कोई एक ख्वाब भी देखते हैं तो आप उसका औरन हल निकालें और उस मुसीबत उस परेशानी से बचने की कोशिश करें। ख्वाब जो है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, 10 ख्वाब हैं जिनकी ताबीरर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 पर एक ख्वाब ये आता है कि उद को मरता हुआ देखना, यानी इंसान खुद की मौत देखे। अच्छा, इसकी बाद लोग ये भी ताबीर निकालते हैं कि अगर कोई शख्स गुद की मौत देखता है ख्वाब में तो वो लंबी जिंदगी पाएगा, यानी उसकी जिंदगी जो है वो दराज हो जाती है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी ताबीर आज़ादी की भी हो सकती है। इंसान किसी परेशानी किसी मुसीबत से आज़ाद हो जाए, किसी मुसीबत से निजात पा जाए। और औकात ये तबीह के लिए भी होता है कि इंसान इक्र आखिरत करे और अपने गुनाहों से तौबा करे और अल्लाह की तरफ जो है वो रुजू करे। लेकिन ये जो ताबीरर है कि खुद इंसान अपने आप को मरता हुआ देखे, तो वो ये ताबीरर निकाले कि इसकी जिंदगी दराज हो गई, उसकी जिंदगी लगनी होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं। इसी तरह शादी देखना। शादी देखने की भी ताबीरर लोग ये करते हैं कि अगर कोई शख्स शादी देखता है तो इसकी ताबीर ये बताई जाती है कि ये इंसान मरने वाला है, ये मौत के करीब है। हालांकि ये इसकी ताबीर नहीं बनती। इसकी ताबीर यह बनती है, यह कोई खुशी मिलने की निशानी है। अगर वो जो है गैर शादीशुदा है तो उसकी शादी होने वाली है, या फिर कोई खुशी मिलने की ये निशानी है। अगर इंसान ख्वाब के अंदर जो है वो शादी देखता है। नंबर 3 पर डरौनी शक्लें देखना। इंसान देखता है ख्वाब के अंदर कि वो डरौनी शक्लें आ रही हैं, वो बलाएं जो है वो डरौनी शक्ल में उसे नंग आ रही हैं। तो इसकी ताबीरर नरे बद भी हो सकती है। एक ऐसा शख्स जो है वो नरे बद का शिकार है और उसे नहरे बद का इलाज करवाना चाहिए, या फिर इस तरह के कोई असरात भी उसके ऊपर हो सकते हैं, तो उसे जो है इसका रूहानी इलाज करवाना चाहिए। नंबर 4 पर सांप या बिच्छू देखना। ख्वाब में सांप नजर आते हैं। बाज लोग कहते हैं कि हमें सांप नजर आया है और पर में ते हैं बहुत बड़ा सांप था। बाज लोग कहते हैं कि सांप नजर आया, छोटा सांप था। बाज लोग कहते हैं कि हमने सांप देखा है, उसने हमें डंस लिया या वो काटने की कोशिश कर रहा था लेकिन हम बच गए। तो ये सांप और बिच्छू देखना ये दुश्मन की अलामत है। अगर आपने सांप लोगाया दोरापली के दापने की बुरा है देखा कि बहुत बड़ा सांप है, तो उतना ज्यादा ताकतवर आपका दुश्मन है। अगर छोटा सांप है तो उतना जो है वो दुश्मन भी आपका कमजोर होगा। और इसी तरह अगर सांप ने आपको डस लिया, आपको काट लिया, तो ये इस बात की अलामत है कि दुश्मन का जो है आपके ऊपर वार कामयाब हो जाएगा। आप दुश्मन के वार में आपको काट लिया जाएंगे, ठीक है ना? तो सांप और बिच्छू देखना ये दुश्मन की अलामत है। नंबर 5 पर खुद को पानी में डूबते हुए देखना। यानी कोई इंसान देख रहा है बहुत ज्यादा पानी और बार बार वो ख्वाब में देखता है कि वो उस पानी में डूब रहा है, वो डूबता चला जा रहा है। तो यह गम, परेशानी, कर्ज में मुब्तला होने की निशानी है कि ऐसा शख्स जो है वो किसी गम में मुब्तला होगा, या फिर शदीद किस्म की परेशानियां उसे लाहक आएंगी।
और या फिर इसी तरह वो कर्ज में मुब्तला हो जाएगा। ये इसकी जो है वो ताबीर हो सकती है। नंबर 6 पर खून या लाशें देखना, यानी इंसान देखा है, उसे ब्लड नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा खून नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा उसे लाशें नजर आ रही है, तो यह शदीद गम, परेशानी या किसी बड़ी मुसीबत में मुब्तला होने की अलामत है। ये ताबीर ये बनती है कि ऐसा शख्स फिर किसी गम में, किसी मुसीबत में या किसी जो है वो बड़ी मुसीबत का शिकार होने वाला है, किसी बड़ी मुसीबत में मुब्तला होने वाला है। यह इसकी ताबीर हो सकती है। नंबर 7 पर ख्वाब में मुर्दा देखना। ये ख्वाब जो है बहुत से लोग देखते हैं और बहुत से लोग ये ताबीर पूछते हैं कि हमने ख्वाब में जो है वो मुर्दे को देखा है या बहुत ज्यादा मुर्दे देखे हैं, या बाज लोग कहते हैं कि हमने अपने ख्वाब में अपने वालिद को देखा है, अपनी वालिदा को देखा है, अपने भाई को देखा है, अपने फलां रिश्तेदार को देखा है। तो इसकी ताबीर जो है कुछ यूं बनती है कि अगर ख्वाब में आपने मुर्दा को इस हालत में देखा है कि वो बहुत ज्यादा खुश था, मुस्कुराता हुआ देखा, उसको साफ सुथरा लिबास पहने हुए देखा, सजेद रंग का लिबाब पहने हुए देखा और मुस्कुराता खुश खुरूम देखा है, तो ये इस बात की अलामत है कि ऐसा शख्स जो इंतकाल कर गया है, जिसको आपने देखा है, वो जो है वो अच्छे हाल में है। ठीक है, अल्लाह ने उसके साथ खैर वाला मामला फरमाया है। अगर आपने देखा है कि मुर्दा गमज़दा है, गम में मुब्तला है, रो रहा है, या फिर अल्लाह की पनाह के उसे आपने बेलिबास देखा है, तो फिर ऐसे शख्स के लिए जो है वो आप बख्शीश की दुआ करें, उसके लिए सदका खैरात करें, उसके लिए मग की दुआ करनी चाहिए। यह मुर्दा देखने की ताबीर है। अगर ख्वाब में आप मुर्दे देखते हैं। नंबर 8 पर वाब में यामत का मंजर देखना। ख्वाब में आपने देखा कि कयामत का मंजर है, सूर फूंका जा रहा है और लोग कब्रों से उठ रहे हैं, इस तरह का मनाजिर आपने देखे हैं, तो ये इस बारे में ओलमा लिखते हैं, मुबरीन लिखते हैं कि जिस इलाके के बारे में जहां पर आपने ये मंजर देखा है, उस इलाके के हिसाब से इसकी ताबीर बनती है। अगर देखा कि आपने वहां पर नॉर्मल हालात थे और ये मंजर आपने देखा है, तो वहां पर अदलो इंसाफ होगा। ये इसकी ताबीर बनती है। अगर यहां पर देखा कि उस इलाके में जिसमें आपने कयामत का मंजर देखा है, अगर वहां पर जुल्म था, बहुत ज्यादा जो है वो जुल्म किया जा रहा था, तो ऐसा ख्वाब अगर वहां पर आपने देखा है, तो इस हालत में इसकी ताबीर यह बनेगी कि ऐसे लोगों को फिर जुल्म से निजात मिलेगी, मजलूमीन को जो है वो जालिमों से निजात मिलेगी। ठीक है ना, अदलो इंसाफ होगा, तो ये ताबीर बनती है। या फिर आपने देखा कि आप जो है वो अल्लाह की बारगाह में खड़े हैं और आपसे हिसाबो किताब हो रहा है, तो ये भी इसकी अलामत हो सकती है कि आप अपने आमाल की तरफ, अपने जो है वो आमाल की तरफ तवज्जो करें और तौबा इस्तगफार करें, अपने गुनाहों से जो है वो तौबा कर लें, तो ये भी ताबीर इसकी बनती है। नंबर 8 पर नंबर 9 पर ख्वाब में कुत्ता देखना। यह भी अहबान लोग कहते हैं कि हमने ख्वाब में देखा कि कुत्ता देखा है, तो इसकी ताबीर भी यह बनती है कि यह दुश्मन की अलामत है। अगर सिर्फ कुत्ता देखा है, अगर कुत्ते ने आपको काट लिया, तो इस चीज की इसकी ताबीर फिर यह बनेगी कि आपके दुश्मन का आप पर वार हो जाएगा, आपका दुश्मन आपके आपके ऊपर वार करने वाला है। ख्वाब में कुत्ता देखना और उसका बाड़ में सांप का दुश्मन की अलामत है काटना। कुत्ते का आपको काटना ये इस बात की अलामत है कि आपका दुश्मन जो है वो आपके ऊपर जो है वो गलबा पाएगा और आपके ऊपर उसका वार जो है वो कामयाब हो जाएगा। नंबर 10 पर ख्वाब में हमबिस्तरी करते देखना, यानी जिस्मानी ताल्लुकात कायम किया। अच्छा, इसमें दो तरह की ताबीर है। अगर तो शौहर ने देखा कि वो अपनी बीवी के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर रहा है, या फिर बीवी ने शौहर के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए ख्वाब में, तो इसकी यह ताबीर बनती है कि अगर उनका कोई काम है, कोई इस तरह जो है वो इसकी अच्छी ताबीर बनती है बल। ठीक है ना, लेकिन अगर कोई शख्स ये देखता है कि वो किसी ना महर्रम यानी कोई लड़का देखता है, वो किसी लड़की के साथ जो है
वो जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर नामहरम लड़की के साथ या फिर लड़की देखती है, वो किसी नामहरम लड़के के साथ जो वो जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर रही है, तो ये जो ख्वाब है इसकी कोई हकीकत नहीं है। ठीक है ना? ये ख्वाब जो है इसकी कोई ताबीर नहीं है, ये शैतानी ख्वाब है। ये अगर इस तरह का ख्वाब आया और एतलाम हो गया, नाइट फॉल हो गया, तो फिर गुस्ल जो है वो वाजिब हो जाएगा। बहरहाल ये जो ख्वाब है ये शैतानी ख्वाब है। अगर लड़का देखता है किसी नाहरम लड़की के साथ जो है, ये हमबिस्तरी भी नहीं होगी, ये फिर जिना है। ख्वाब में आपने जिना करते हुए देखा किसी को कि आप किसी के साथ जिना कर रहे हैं, तो ये शैतानी ख्वाब है। ठीक है ना? तो अगर इस तरह मामला हुआ आपके साथ कि आपको नाइट फॉल हो गया, एतलाम हो गया, तो आपके ऊपर गुस्ल जो है वो फ़र्ज हो जाएगा। गुस्ल आपके ऊपर लाजिम आएगा, फिर आप गुस्ल करेंगे। तो ये 10 ख्वाब है जिनकी ताबीर मैंने आप लोगों के सामने बयान की है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ख्वाब लोग देखते हैं। अगर आपने कोई ख्वाब देखा है तो आप कमेंट कर दें। इंशाल्लाह अज्जल आपके ख्वाब की आपको ताबीर ज़रूर बताई जाएगी। बहरहाल इस वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला हो, कुछ मालूमात हासिल हुई हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आने की सूरत में लाइक और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और चैनल पर पहली मर्तबा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।